रोजाना ईशानी सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाश्वत ईशानी को बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो ना तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। ईशानी बोलती है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी बोलती है, समझ नहीं आ रहा? अभी तुम बोल रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें सब समझ आता है, तो तुम्हें ये सिंपल सा सवाल समझ नहीं आया क्या? तुम्हें शाश्वत यही तो पूछ रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था या नहीं, और अभी भी है तो बता दो। ईशानी बोलती है, आप चुप हो जाइए भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही। शाश्वत ईशानी को बोलता है, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा किसी के साथ रोमांटिक अफेयर था या है, अगर है तो बता दो। ईशानी बोलती है, अचानक से ये सवाल आपके दिमाग में कैसे आया और इसका जवाब जानकर क्या हो जाएगा? ईशानी बोलती है, ये जानकर क्या हासिल हो जाएगा? शाश्वत बोलता है, मन में एक उत्सुकता है, वो शांत हो जाएगी। ईशानी बोलती है, और अचानक से ये उत्सुकता कहाँ से आई? शाश्वत बोलता है, मेरे मन में ये सवाल काफ़ी दिनों से चल रहा है, और ये सवाल पूछने से तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? शाश्वत बोलता है, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तुम हाँ बोल दो। ईशानी बोलती है, अगर कुछ ऐसा था ही नहीं तो मैं हाँ क्यों बोलूँ? शाश्वत बोलता है, पक्का नहीं था? ईशानी बोलती है, हाँ मैंने बोल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं था, और वैसे भी आप बाहर वालों के सामने मुझे ऐसे सवाल मत पूछा करें। शाश्वत बोलता है, अगर मैं तुम्हें बंद कमरे में ये सवाल पूछूंगा तो तुम्हारा जवाब कुछ और होगा क्या? ईशानी सोच रही होती है, ये मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, अगर मैंने अनुराग का नाम ले दिया तो ये लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे इन्हें सच नहीं बताना, मैं इनसे झूठ ही बोलूँगी। ईशानी बोलती है, आप मुझसे 100 बार पूछोगे ना तो भी मेरा जवाब यही रहेगा। शाश्वत बोलता है, चलो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया, वरना तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तकलीफ़ होती। ईशानी बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। शाश्वत बोलता है, ठीक है तो हम रस्म को एंजॉय करते हैं। शाश्वत और नंदिनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं हल्दी की रस्म के बाद सब लोग यश को मिलकर नहलाते हैं। आगे हम ईशानी को देखते हैं, वो शादी के लिए रेडी हो रही होती है। ईशानी सोच रही होती है, सुबह से मेरी बाई आँख फड़क रही है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। और सुबह से ही शाश्वत जी इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे? ईशानी बोलती है, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या बात हाथ लगी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और डर भी लग रहा है कि क्या होगा। आगे हम देखते हैं पीहू ईशानी के पास आती है, ईशानी को बोल रही होती है, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता ना आज फिर से तुम पर दिल हार बैठता, अगर तुम्हें ऐसे देखता तो। पीहू बोलती है, मैं तो हमेशा तोते की तरह बोलती रहती हूँ, मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हें बता दी, तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? ईशानी बोलती है, पीहू तुम भी अपनी हद भूल जाती हो, तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ लेती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। पीहू बोलती है, माँ जैसी तो अब बनी हो, लेकिन अब जब कॉलेज टाइम में थी तब तो आपका कोई बॉयफ्रेंड था ना? क्या तब कोई ऐसा इंसान था जो सिर्फ तुम्हारे पीछे था? ईशानी बोलती है कि मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पीहू बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कोई ना कोई तो था ही, तुम मुझे बता दो ना, मैं किसी को बता थोड़ी रही हूँ, हम दोनों की बात है, मैं किसी से शेयर नहीं करती। ईशानी बोलती है, प्लीज़ पीहू तुम मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो, अगर फिर से तुमने ऐसे सवाल किए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। पीहू बोलती है, ठीक है मैं ऐसा कोई सवाल नहीं करूँगी, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं। तभी वहाँ पर शाश्वत भी आ जाता है। ईशानी पीहू को बोलती है, तुम चलो मैं अभी नीचे आती हूँ। इधर शाश्वत बोलता है, मैं तुम्हें बुलाने के लिए ही आया था। ईशानी बोलती है, मैं रेडी हूँ, मैं नीचे ही आ रही थी। शाश्वत ईशानी के पास आता है और बोलता है, तुम अच्छी लग रही हो। शाश्वत ईशानी का हाथ पकड़ लेता है, वो बोल रहा होता है, अगर मैं सभी मेहमानों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ईशानी बोलती है, आप क्या कहना चाह रहे हो? शाश्वत बोलता है, यहाँ पर अंकिता के घर वाले होंगे, मेरे कितने सारे कलीग्स होंगे, तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चल सकता हूँ? उन लोगों को भी लगना चाहिए ना कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। ईशानी बोलती है, आपके पास इतना टाइम होगा क्या? शाश्वत बोलता है, अगर टाइम होगा नहीं तो भी मैं टाइम निकाल लूँगा। ईशानी बोलती है, फिर आप बदल जाओगे? शाश्वत बोलता है, नहीं मैं नहीं बदलूँगा। ईशानी बोलती है, आप कमरे में मुझे बुलाने के लिए आए थे ना? शाश्वत बोलता है, ये हमारा कमरा है, क्या मैं इस कमरे में नहीं आ सकता? ईशानी बोलती है, अगर नंदिनी भाभी आपको यहाँ पर ऐसे देखेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। शाश्वत बोलता है, उन्हें बुरा क्यों लगेगा? वो जब आपको ऐसे देखेगी तो वो नाराज़ हो जाएगी और मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगी, इसीलिए मैं आपको किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। ईशानी बोलती है, पीहू नीचे मेरा वेट कर रही है, मैं चलती हूँ। शाश्वत बोलता है, रुको तो, हम दोनों साथ ही चलेंगे, मैं भी तो तुम्हें बुलाने के लिए ही आया था, तुम इस घर की मालकिन जो हो। ईशानी बोलती है, घर की मालकिन वो होती है जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझे घर की मालकिन नहीं समझा।
शाश्वत बोलता है कभी कभी इंसान को जगह बनानी पड़ती है। चलो हम भी क्या बात लेकर बैठ गए हैं, नीचे चलते हैं। शाश्वत ईशानी का हाथ पकड़कर उसे ले आता है। आगे हम देखते हैं यश की बारात अंकिता के घर पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं अंकिता के पेरेंट्स वेलकम करते हैं। अंकिता की माँ बोल रही होती है, यश आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। दीदी इधर उधर देख रही होती है। वो नंदिनी को बोलती है शाश्वत कहाँ पर है, वो नज़र नहीं आ रहा। नंदी बोलती है शाश्वत ईशानी को लाने गया था, शायद साथ ही आ रहे होंगे। दीदी बोलती है एक ही रात में इतनी नज़दीकियाँ कैसे बढ़ गई, वैसे शाश्वत के दिमाग में क्या चल रहा है, शाश्वत इतना जल्दी इतना कैसे बदल सकता है। नंदी बोलती है दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, शाश्वत अगर अपनी पत्नी ईशानी के नज़दीक नहीं रहेगा तो क्या मेरे नज़दीक रहेगा। पति पत्नी के बीच नज़दीकियाँ होना ही अच्छा होता है। दीदी बोलती है बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, नज़दीकियाँ कितनी होनी चाहिए ये पत्नी के स्वभाव पर निर्भर करता है, और ईशानी के स्वभाव को मुझे देखकर लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। शाश्वत ईशानी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ ले आता है। हम देखते हैं शाश्वत सभी मेहमानों से ईशानी को इंट्रोड्यूस करवाता है। शाश्वत बोल रहा होता है देखो तुम्हारी कॉलेज के प्रिंसिपल और सारे प्रोफेसर भी आ रहे हैं। ईशानी बोलती है क्या सच में आपने सभी प्रोफेसर को बुलाया है। शाश्वत बोलता है हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, और वैसे भी मैंने देखो कमेटी के मेंबर्स को भी बुलाया है। मैं तो बस यही चाह रहा था कि हम लोगों के बीच कोई भी मनमुटाव ना रहे। मैं अभी उन लोगों से मिलकर आता हूँ। शाश्वत प्रिंसिपल और बाकी सब लोगों के पास चला जाता है। उन लोगों को बोलता है चलिए ना, ईशानी यहीं पर है, उससे मिल लीजिए। सभी लोग ईशानी के पास आ जाते हैं। शाश्वत बोलता है ईशानी आपको यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। इधर नंदिनी देखती है कि शाश्वत ईशानी के साथ है। नंदी शाश्वत को अपने पास बुला लाती है। नंदिनी बोलती है शाश्वत ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रख कर घूम रहे हो, ये सब कुछ क्या है। शाश्वत बोलता है मेरी एक स्ट्रेटजी है, मैं बाद में समझाऊंगा। नंदिनी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों जो लवी डवी कपल बनकर घूम रहे हो। शाश्वत बोलता है नंदिनी जी आज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। क्या हो गया, आप अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो। नंदिनी बोलती है क्यों, मेरा मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। शाश्वत बोलता है आप देखते जाइए मैं कैसे आपका मूड चुटकियों में ठीक करता हूँ। नंदिनी बोलती है वो तो मुझे पता है, आप चुटकियों में सब कुछ ठीक कर देंगे। शाश्वत फिर से ईशानी के पास आ जाता है। इधर प्रिंसिपल मैम बोल रही होती है वैसे ईशानी आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही, कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। शाश्वत बोलता है आप कॉलेज की एग्ज़ाम्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ईशानी सारी तैयारियां कर रही है, और वैसे भी घर में शादी चल रही थी, दीदी की तो उम्र हो चुकी है, सारी की सारी जिम्मेदारी ईशानी पर ही थी। ईशानी ने खुद से ही डिसाइड किया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, बस एक बार शादी हो जाए, इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ ईशानी एक भी दिन मिस नहीं करेगी, वो रोज़ कॉलेज जाएगी। इधर वरमाला की रस्म शुरू हो रही होती है तो सब लोग उधर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कॉलेज के प्रोफेसर ईशानी के पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड बता रहे थे कि तुम कॉलेज फिर से ज्वाइन करने वाली हो। ईशानी बोलती है हाँ मैं कोशिश तो यही करूँगी। इधर मैम बोल रही होती है कि चलो अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर हो गया, वरना अनुराग सर को तो पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ता। इधर हम देखते हैं पीहू गाना गा रही होती है। अनुराग भी शादी में पहुंच जाता है। प्रिंसिपल बोल रही होती है अनुराग को भी यहाँ पर इनवाइट किया है क्या। ईशानी बोलती है मेरे हस्बैंड ने ही सब लोगों को इनवाइट किया। इधर हम देखते हैं शाश्वत वहीं पर आ जाता है। शाश्वत बोलता है सॉरी मुझे ईशानी को अपने दोस्तों से मिलवाना है, वो लोग शादी के टाइम ईशानी से नहीं मिले थे लेकिन अब वो ईशानी से मिलना चाहते हैं। हम लोग जाते हैं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी बड़ा धमाका होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे शाश्वत सब लोगों के सामने अनुराग को दोषी ठहराता है। वो सब लोगों को बताता है कि अनुराग ईशानी के लिए कॉलेज से नोट्स भिजवाता था, वो भी पीहू के साथ। जब मैंने उस नोट्स को देखा तो मैंने उनके अंदर एक लेटर देखा। इसके बाद शाश्वत सब लोगों के सामने उस लेटर को पढ़कर सुनाता है। शाश्वत बता रहा होता है कि अनुराग ने लिखा है डियर ईशानी, जब तुम कॉलेज में आती थी ना तो मुझे सुकून मिलता था, लेकिन अब दिल बेचैन रहता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम इस खत के जवाब में मुझे बताना कि तुम मुझसे मिलने कब आओगी। शाश्वत कॉलेज के सब लोगों को बोल रहा होता है अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ईशानी ने उस कंप्लेन को वापस क्यों लिया था। मैंने तो आपको पहले ही बोला था इस अनुराग और ईशानी के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले तो शाश्वत ईशानी के साथ अच्छे से पेश आता है। ईशानी को यहीं पर थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होता है। वो सोचती है कि आज क्या हो गया है, पहले तो इन्होंने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे और अभी मेरे साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। शाश्वत और ईशानी दोनों मिलकर गाना भी गाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शाश्वत माइक
अनुराग को पकड़ा देता है। फिर हम देखते हैं अनुराग और ईशानी दोनों साथ गाना गाते हैं। फिर हम देखते हैं शाश्वत तमाशा करना शुरू कर देता है। इधर पीहू के सामने जब ये सच आता है कि अनुराग ने ईशानी को लेटर भेजा तो पीहू को बहुत गुस्सा आता है। वो अनुराग को बोलती है, आप कितने घटिया इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। पीहू तो ईशानी से भी नाराज़ हो जाती है। वो ईशानी को बोलती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी हर बात बताई। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अनुराग सर को पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे और उनके बीच क्या चल रहा है। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। पीहू फिर से ईशानी से नफरत करना शुरू कर देगी, लेकिन हम देखते हैं कि अनुराग सबको सच बताता है कि उसने ये लेटर नहीं लिखा। सो दोस्तों, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।